और बूढ़े माथों को ठोक ठोक है सुख अब आज कहाँ। तक चिल्लाती महाराज हरिश्चंद्र के लिए। आज जिस समय अयोध्या को छोड़ते हैं ना, जानवर तड़पते हैं। गाय भैंसे डकरा उठी, हाथी हथनी चिंगार उठे। हाथी तक चिंगारते हैं महाराज हरिश्चंद्र के लिए, वो भी तड़पते हैं। आज सालों में डकरा उठी, हाथी हथनी चिंगार उठे। चकवी चकवा चकवी चकवा कोयल मोर, चकवी कोयल मोरे आज का नाम पुकार उठे। बावड़ी कुएं, अरे सरयू की लहरें वो कल कल करती बैठी महाराज को पुकार रही है। और उस दुख में तालाबों का पानी सूखा जाता है, कुओं का पानी सूखा जाता है दुख में। तालाब हो बावड़ी कुएं, सब नहर नदियां सूख गई। और बच्चे वाली माताओं की, इतना माताएं दुखी हो गई रोहिताश कुमार को देख देख करके कि उनकी छातियों का दूध सूख गया। जो गोदी के बच्चे तड़प तड़प करके बिलक बिलक करके रोते, दूध नहीं पा रहे, कि बच्चे वाली माताओं की उस समय छातियां सूख गई। दूर जाकर के पहुंचे तो क्या देखते हैं, और महारानी के घुटनों तक सूजन चढ़ाई, पैरों में छाले पड़ गए। जिन्होंने पैदल चलना कभी देखा नहीं था, आज वो महारानी पैदल पैदल चलती। रोहिताश कुमार का चेहरा कुम्हलाई गया है। एक जगह झरना से पानी झरझर झरझर करके गिर रहा था, तो पानी को जब देखा झरने से गिरता हुआ नक्षत्रा ब्राह्मण, कारे पानी तो पी लो नहीं मर जाओगे। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे मैंने तो कसम खाई है कि जब तक कि आपका कर्जा नहीं अदा कर देंगे अन्न जल नहीं करेंगे। काहे लड़के, तेरे बाप ने तो प्रतिज्ञा किया है, संकल्प किया है,
वो खाना पानी नहीं करेंगे। अरे तू पी ले पानी, नहीं मर जाएगा। अरे रोहितास कुमार कहने लगा, ओ बाबा, जिसके सिर पर कर्ज का बोझ लदा हो उसको खाना पानी शोभा देता है? अरे बाबा, विश्राम शांत सुख शयन मान, ऋणधारी लेख नहीं सकते। और पानी पीना तो दूर रहा, हम पानी को देख नहीं सकते। अरे कहो बाबा, पानी पीना तो बड़ी दूर की बात, जब तक आपका कर्जा नहीं दे देंगे ना तब तक हम पानी को देखेंगे तक नहीं। कहा वाह, बाप से ज्यादा लड़का सत्यवादी। बाप पिएगा नहीं, लड़का देखेगा भी नहीं। अब चलते चलते काशी में पहुंचते, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाकर के पहुंचते। देखो भक्तों, एक कहावत में कह दिया जाता है कि वहां गंगा नदी थी, परंतु वहां गंगा नदी नहीं थी काशी में, क्योंकि गंगा जी को लेकर आए भगीरथ, जो हरिश्चंद्र से बाद में हुए। हरिश्चंद्र जी पहले हुए थे। नदी थी काशी में, लेकिन गंगा नहीं थी। उस नदी का नाम था वारसी। वारसी नदी थी, और वारसी नदी के तट पर बसने के कारण उस शहर का नाम वाराणसी पड़ा। लेकिन ये बारीकी लोग नहीं जानते हैं। अब तो गंगा कहने की एक परिपाटी चल गई है। घाघरा है, जय गंगा मैया। सुमिली है, जय गंगा मैया। चौका है, जय गंगा मैया। अब जितनी नदी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, गंगा मैया के नाम से विख्यात है। लोग गंगा मैया कहने की एक परिपाटी बना रखे हैं, वरना गंगा नहीं थी। गंगा अलग है, गोमती अलग है, सरस्वती अलग है। आप लोग प्रयागराज में देखते हैं कि गंगा का पानी और गोमती का अलग अलग है कि नहीं है? गंगा, यमुना, सरस्वती, तीन धाराएं बहती है प्रयागराज में, और जल सबका अलग अलग है। यमुना का पानी नीला है और गंगा का वो उज्जवल है, स्वच्छ साफ है पानी। भक्तों, काशी में पहुंचते हैं, भगवान विश्वनाथ के मंदिर में जाते हैं, जल चढ़ाए, चंदन लगाए, फूल और बेलपत्र चढ़ाए, आरती उतारते और स्तुति करते हैं कि थाल लेकर खड़े हुए दरबार भोले बाबा, हम गरीब की आरज़ू स्वीकार भोले बाबा। भोले बाबा, हम गरीब की आरज़ू स्वीकार भोले बाबा। करता हूँ तुम्हारी आरती स्वीकार भोले बाबा, हम गरीब की आरज़ू स्वीकार भोले बाबा। धन दौलत ना माल खजाना लेकर के हम आए हैं। धन दौलत ना माल खजाना लेकर के हम आए हैं। तेरी नगरी तीनों प्राणी बिकने को हम आए हैं। तेरी नगरी तीनों प्राणी बिकने को हम आए हैं। स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा, हम गरीब की आरज़ू स्वीकार भोले बाबा। थाल लेकर खड़े हुए दरबार भोले बाबा,
हम गरीब की यार जो स्वीकार भोले बाबा। करता हूँ तुम्हारी आरती सरकार भोले बाबा, हम गरीब की आरज़ू स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा, स्वीकार भोले बाबा। शंख बजाए, घंटा आरती की और उसके बाद स्तुति बंदन करके बाजार में जाकर के खड़े हुए जहां बिकने वालों की बाजार लगती थी कि स्तुति कर बाजार में करने लगे पुकार। बिकने को ये भाइयों तीन जीव तैयार है। साथियों, हम तीन प्राणी बिकने के लिए आए हुए हैं। अरे कोई सज्जन धनवान मिले, कोई सज्जन धनवान मिले, हम दुखियों का उपकार करे। ये 5000 मुहर दीज को और ऋण से हमें उद्धार करे। उसकी सेवा स्वीकारेंगे, नीच से नीच कामों में भी मुख से ना नहीं उचारेंगे। इस प्रकार भक्तों सारा दिन बीत गया और खरीदने वाला कोई नहीं मिला। सारा दिन बीत गया, भक्तों एक सूचना, किसी भी प्रकार का वीडियो बनवाने के लिए संपर्क करें जय मां अंबे स्टूडियो लखनऊ, मोबाइल नंबर 8726525308 यानी 8726525308। इस पर संपर्क करके किसी प्रकार का वीडियो, सीडी, मेमोरी बनवा सकते हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और जय मां स्टूडियो की तरफ से 11 मुद्राएं महाराज हरिश्चंद्र के ऋण के उद्धार हेतु न्योछार भेंट हुई हैं। भगवान शंकर सदैव की रखें और प्रगति की तरफ बढ़ाए रखें। भक्तों अब महाराज हरिश्चंद्र सारा दिन बीत गया, कोई जब ग्राहक नहीं मिला, खरीदने वाला कोई ग्राहक नहीं मिला, तो अंत में क्या मिला? एक भंगी मिला। कहो क्या लेना है भाई? सोना बिक रहे हो? कहा हाँ भैया 5000 मुहर दे दो, हम 3 प्राणी हैं,
कह रहे 3 को क्या काम है यार, अपनी बताओ, तुम्हारी दक्षिणा क्या होगी? महाराज हरिश्चंद्र बोले 2000। भंगी बोला सौदा तय हो गया। काम जानते हो, घर का घाट का पानी भरना होगा, शमशान घाट पर रहना होगा, अधजली लाश उठा करके नदी में फेंकना होगा, लकड़ियों को बुझा करके रख लेना होगा, अपना कोई कितना खास ही क्यों न हो, बिना घाट का कर लिए लाश को दफन करने नहीं देना होगा। दिन रात की ड्यूटी है। बोलो मंजूर है? महाराज कहने लगे मंजूर है। महारानी कहने लगी स्वामी ये आधा कर्जा किसके सिर छोड़े जा रहे हो? अरे आप बिककर चले जाएंगे तो हमें बेचने का आपको अधिकार कहां रह जाएगा? पहले मुझे बेचो। महाराज की आंखों में आंसू आ गए। कहा देवी संसार में कोई नीच से नीच प्राणी होगा परंतु अपनी विवाहिता पत्नी को नहीं बेच सकता है। अरे महारानी कह लगी इसमें चिंता क्यों करते हो? ये मेरा शरीर तो आपको दान में मिला है, हमारे पिता ने तो कन्या दान किया है, आपका पूरा अधिकार हो गया। इस तन पर गए अधिकार तुम्हें टुकड़े टुकड़े करवा दीजिए। कौन सी बड़ी बात चाहे जो दशा करा दीजिए। महाराज गल गए तो कोई ग्राहक भी तो नहीं मिल रहा है, कैसे बेचे? तब तक एक पतुरिया आ गई और वो पतुरिया कहने लगी कि मैंने सुना है कि नारी बिक रही। ओ ये तो बड़ी हसीन नारी है, एक ही साल में तो रकम अदा हो जाएगी। लाला जी आएंगे, सेठ जी आएंगे, ठाकुर साहब आएंगे, बढ़िया कमाई होगी, सुंदर है, खूबसूरत है, क्या लेना है? महाराज कहने लगे 3000 मोहर दे दो। एक लड़का भी साथ में है। अरे वो बोली लड़के को चूल्हे में लगाना है। अरे तुम अपनी बताओ। इस औरत की तारावती की आंखों से आंसू बहने लगे कि भगवान भोलेनाथ अगर कहीं ये वेश्या खरीद ले गई तो मेरे सतीत्व को नष्ट करवा देगी। मैं शरण तुम्हारे आई हूं। हाथ जोड़ करके रोने लगी तारावती, विनय करती है भोलेनाथ मैं शरण तुम्हारे आई हूं। प्रभु बारंबार प्रणाम तुम्हें। सृजनहारे प्रणाम तुम्हें, ओ पालनहारे प्रणाम तुम्हें। तुम देख रहे हो दीन बंधो मझधार में मेरी नैया है। यदि दया तुम्हारी ना होगी तो इसका कौन खिवैया है।
भक्तों, इतने में एक ब्राह्मण आ गया। कहा, रे भाई सुना, कोई नारी बिकती है? हमारी पंडितानी बिचारी परेशान रहती है, चौका टहल करते करते तंग हो जाती है, एक दासी की जरूरत है। तारावती दौड़कर चोरों में गिर गई, विप्रदेव हमें खरीद लो, सतीत्व को बचा लो। अगर ये बेस्या खरीद ले गई तो मेरा सतीत्व नष्ट करवा देगी। ब्राह्मण देवता कह लगे, भाई दक्षिणा तो मालूम हो, भाई हो सकता है रकम ना पूरी पड़े, क्या लेना है? महाराज हरिश्चंद्र बोले 3000 मुहर। एक लड़का भी तो साथ में। कहा, लड़का? अरे हरे राम हरे राम हरे राम, तब तो बड़ा सुंदर रहेगा। लड़का साथ में है तो हमारे पूजा पाठ के लिए फूल पाती लाया करेगा। 3000 मोहरों में ब्राह्मण के हाथ महारानी बिक गई। 2000 मोहरों में भंगी के हाथ महाराज बिक गए। 5000 मोहर उस नक्षत्रा ब्राह्मण को देकर के विदा कर दिया। जिस समय महारानी चलती, तारावती पैर छूती महाराज हरिश्चंद्र के और कहा, स्वामी चाहे घोर संकट आ जाए लेकिन कभी धर्म नहीं छोड़ना, और रोहितास कुमार की यादों में कभी आंसू न बहाना, क्योंकि रकम ले चुके हो। बेचने के बाद फिर रोना ठीक नहीं होता है। आज तो जमाना है, हम आप लोग जानवरों को बेचते हैं और फिर लोग क्या करते हैं, अगर कोई ग्राहक आ गया, घर की भैंस है, बोल दिए 60,000 रुपया भैया लेंगे, कम नहीं लेंगे एक पैसा। और अगर कहीं ग्राहक को पसंद आ गई, 60,000 रुपया दे दिया, गिन दिया, तो 2-4 बार अपना गिने, फिर भाई गिने, फिर परिवार वाले गिने कि देखो कम तो नहीं। रुपया जब पूरे हो गए तो उठाकर उनको घर में रखा है, जाकर बकस में घर में। और जब वो ग्राहक भैंस खोल कर जैसे लेकर चलता है, घर भर के आंसुओं के पनारा बहना शुरू कर दे, घर भर रोना शुरू कर दिए कि हमको बड़ी अच्छी लगती थी, बहुत हमको प्यार करती थी ये भैंस, जब इधर से आते थे उधर से आते थे तो पहुंच चिल्लाया करते। अब बताओ, अभी मतलब क्या है? अब वो खोल कर लेकर चला इसलिए रोते हो ना, रुपया पाए तो नहीं रोए। अब तुम्हारा मतलब रुपया भी घर में रख लिए हो, भैंस भी वो न ले जाए, तब तो खुश होगे। आंसू तभी तो बंद होंगे जब वो भैंसों न ले जाए। पैसा दे दिया है और भैंस भी छोड़ दे तो आंसू बंद हो जाएंगे। आपको पैसे से मोह था तभी तो बेचे, अगर जानवर से मोह होता तो क्यों बेचते? तो इसलिए बेच कर रोना नहीं चाहिए। आज तारावती समझाती महाराज हरिश्चंद्र को कि स्वामी चाहे घोर से घोर संकट आ जाए लेकिन रोहितास कुमार के यादों में आंसू न बहाना, रकम ले चुके हो। जिस समय महारानी चल देती, महाराज के आंसू तो ऑटोमेटिक गिर पड़े। महाराज बिकने के लिए नहीं रोते, आज महाराज अपनी भाग्य को कोसते कि कितना मैंने दान किया, कितना सबका संसार का उपकार किया, और हमारा आज ये भाग्य कि आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, सत्य कहते गए मुसीबत में कोई यार नहीं। लाल का लाल छूटा, राज दरबार छूटा, राज दरबार छूटा। और शिवा भंगी के श्रोताओं, शिवा भंगी के मेरा कोई खरीदार नहीं।
भंगी के मेरा कोई खरीदार नहीं, शिवा भंगी के मेरा कोई खरीदार नहीं। आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं। महारानी जाकर ब्राह्मण के घर में कार्य करने लगी। महाराज हरिश्चंद्र जाकर के भंगी के घाट पर, शमशान घाट पर कार्य करने लगे, मुर्दों को दफनाने लगे। धीरे धीरे समय बीता, धीरे धीरे समय बीता। एक बार महारानी तारावती गंगा तट पर जल भरने के लिए गई और महाराज हरिश्चंद्र पानी की भरी गागर उठा ही नहीं पा रहे थे। महारानी को जब देखा, कहा कौन? देवी शैव्या। महारानी आवाज से पहचान पाई, सूरज से नहीं। महारानी आवाज से पहचान पाई, कार्यदासी का प्रणाम स्वीकार करो स्वामी, ये क्या हालत हो गई आपकी? क्या आपका मालिक आपको भोजन नहीं देता है? महाराज हरिश्चंद्र कहने के देता है, 2 पैसे रोज पाता हूं, दुकान से सतुआ खरीद करके लाता हूं, गंगा के तट पर घोल करके भगवान का भोग लगाता हूं और जैसे खाने के लिए उद्यत होता हूं, इतने में एक ब्राह्मण आ जाता है कि मुझे बड़ी भूख लगी, मुझे भोजन दे। वो सतुआ उस ब्राह्मण को दे देता हूं और गंगा का जल पी करके रह जाता हूं। इस तरह से जल पीते पीते 27 दिवस बिताया हूं। बिताया हूं, इस कारण ये जल की गागर मैं तो अब उठा न पाया हूं। देवी कृपा करके एक गागर हमारे सिर पर उठवा दो। तारावती कहने लगी, अधर्म की सलाह देने लगी। अरे स्वामी, आप भंगी का कार्य करते हैं, हम ब्राह्मण का जल भरती हैं। अरे यहां कोई नहीं देखता, लेकिन परमात्मा तो देखता है, और अगर परमात्मा भी ना देखे तो धर्म तो देखता है। मेरा धर्म है कि मैं आपको छू नहीं सकती, आपको छू करके उस ब्राह्मण का धर्म नष्ट नहीं करूंगी। इसलिए स्वामी, मेरी विनय है, हम तरकीब बताए देती कि पानी में बैठ करके गागर को उठाओ तो आसानी से उठ जाएगी। महाराज कहने लगे, धन्य हो देवी, तुम्हारा नाम जुग जुग तक चलेगा। जब तक ये सूर्य चंद्रमा रहेगा, ये पृथ्वी हो रहेगी, तब तक तुम्हारा नाम रहेगा। ये महाराज हरिश्चंद्र सतयुग में हुए थे, आवाज कलयुग चल रहा है, चौथा युग चल रहा है, लेकिन उनका नाम अमर चल रहा है। इधर धर्म उधर बन गए, मरघट के रखवार, और उधर फूल लेने गया रोहिता सुकुमार।
की बात है, पड़ोस के बच्चों के साथ में रोहिताश कुमार खू लेने के लिए गंगा तट पर जाकर के वो फुलवाड़ी में जाकर पहुंचा। और जब फुलवाड़ी में जाकर के पहुंचा